रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले दिल्ली सल्तनत में जितने वंशों ने शासन किया है हमने उन सबको देखा है। उनमें कौन कौन से शासक हुए, कौन कौन से उन्होंने कार्य किए हैं, उन सबको हम देखे हैं। और आज के वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत की व्यवस्थाएं देखेंगे, यानी कि उनकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, धार्मिक व्यवस्था कैसी थी, साहित्य कैसा चलता था, वास्तु शास्त्र कैसा था, है ना। इन्हीं सब टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है दिल्ली सल्तनत की सांस्कृतिक व्यवस्था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत पर इस्लामिक कानून लागू था। देखिए, जो दिल्ली सल्तनत के जितने भी शासक थे सभी इस्लाम धर्म के थे। तो जो दिल्ली सल्तनत का कानून था वो भी इस्लामिक ही था। ठीक है, किंतु अधिकांश जनसंख्या मुसलमान नहीं थी। इस कारण इतिहासकार बर्नी ने सल्तनत काल को वास्तविक इस्लाम नहीं कहा है। यानी कि देखिए, भारत में हिंदू लोग रहते थे और शासन इस्लामिक मतलब इस्लाम धर्म के लोग करते थे। तो मतलब पूरी तरीके से इस्लामिक कानून लागू नहीं हो पा रहा था। ठीक है, सल्तनत काल के अधिकतर अधिकारी अमीर तथा सुल्तान तुर्क कबीले के थे। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे जितने अधिकारी थे वह सभी तुर्क ही थे। ठीक है, अब देख लेते हैं वित्तीय व्यवस्था। इस समय अर्थव्यवस्था का आधार कृषि एवं व्यापार था। यानी कि कृषि भी होती थी और व्यापार भी होता था। इस समय 5 प्रकार के कर थे। कौन कौन से? जजिया, जकात, खुम्स, खराज और घरी। और इन सब के बारे में हमने पहले भी आप लोगों को बताया, लेकिन आज फिर से एक बार देख लीजिए। देखिए, खुम्स को मुख्य राजस्व नहीं मानते थे क्योंकि यह लूट का धन था। इसके बारे में हमने बताया था कि जो खुम्स था, जैसे कि मान लीजिए जो सैनिक थे वो किसी स्थान को लूट लेते थे, तो जो शासक था सैनिक से वो कर लेता था, मतलब लूट का धन में से कुछ हिस्सा टैक्स के रूप में ले लेता था और इसी को खुम्स कहा जाता था। जजिया और जकात को भी मुख्य कर नहीं मानते थे क्योंकि यह एक धार्मिक कर था। देखिए, जो जजिया था ये हिंदुओं से लिया जाने वाला कर था और जो जकात था ये मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। और इसको मुख्य कर में इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि ये धार्मिक कर था। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो हिंदू धर्म के लोग हैं जिनसे जजिया लिया जाता है वो रोज़ रोज़ तीर्थ यात्रा पर ही जाए, या फिर मुसलमान भी रोज़ रोज़ तीर्थ यात्रा पर से जाएँ, इसीलिए इसको मुख्य कर में नहीं माना जाता था। कर वसूलने वाला सबसे छोटा अधिकारी ग्रामिक होता था, जिसे चौधरी बोला जाता था, जबकि बड़ा अधिकारी इक्तादार होता था। ठीक है, फिर उसके बाद अगला है सल्तनत काल में टंका एवं जीतल प्रमुख सिक्के थे, जिसे इल्तुतमिश ने चलवाया था। जब इल्तुतमिश के बारे में हम आपको पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे हमने आपको बताया था कि इसने टंका और जीतल नामक सिक्के चलाए हैं। गुलाम वंश के संस्थापक अलाउद्दीन महमूद शाह ने अपने सिक्के पर खलीफा का चित्र बनवाया। तो आपसे पूछा जाए कि बताइए दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने खलीफा का चित्र बनवाया अपने सिक्के पर? तो अलाउद्दीन महमूद शाह ने। ठीक है, फिर उसके बाद अब देखते हैं हम धार्मिक व्यवस्था। देखिए, पहले है जाबिद, ये सभी मंत्रालय हैं। ठीक है, जो जाबिद था ये राज्य के कानून को जाबिद कहा जाता। ठीक है, मतलब जाबिद क्या था? तो राज्य का जो कानून था उसे जाबिद कहा जाता था। फिर है शरीयत, धार्मिक कानून को शरीयत कहा जाता है। ठीक है, दीवान ए रिसालत, जो धार्मिक मामलों की जांच करता था, यानी ये जो मंत्रालय था ये धार्मिक मामलों की जांच करता था। फिर है दस्तार बंदगान, उलेमा या धर्म गुरुओं का जो समूह था उसको दस्तार बंदगान कहते थे। उलेमा कौन थे? धार्मिक गुरु। ठीक है, अब स्थापत्य कला या वास्तुकला देख लेते हैं। अब पहले ये समझिए कि स्थापत्य या वास्तुकला कहते किसे हैं। देखिए, भवन निर्माण की कला को स्थापत्य कला कहते हैं। ठीक है, घोड़े के नाल के आकार का मेहराब का निर्माण सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरबार में करवाया है। तो आपसे पूछा जाए कि अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़े का नाल का जो मेहराब है वो कहाँ बनवाया है? तो अलाई दरबार में बनवाया है। ठीक है, अब अलाई दरबार अगर आप लोगों को याद हो ये कहाँ था? ये अलाउद्दीन खिलजी ने उस मस्जिद के आगे बनवाया था जो इल्तुतमिश ने बनवाया था। और वो मस्जिद कौन सी थी? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, जिसके सामने अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरबार नामक दरवाज़ा बनवाया था। ठीक है, फिर है अष्टभुजी मकबरा का निर्माण तुगलक काल में हुआ। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद शहर बसाया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए तुगलकाबाद शहर किसने बसाया? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। जौनपुर किसने बसाया?
तो फिरोज शाह तुगलक ने। और इसके पहले की वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि आगरा शहर का निर्माण किसने करवाया, बताइए किसने करवाया आगरा शहर का निर्माण, याद है कि भूल गए? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने ही आगरा शहर की स्थापना की, ठीक है। फिर उसके बाद है बलबल ने पहली बार शुद्ध इस्लामिक पद्धति के मकबरे का निर्माण करवाया। इल्तुतमिश ने ही सबसे पहले मकबरे का निर्माण करवाया, लेकिन जो बलबन था इसने शुद्ध इस्लामिक पद्धति के मकबरे का निर्माण करवाया। अब साहित्य देख लेते हैं कि सल्तनत काल में साहित्य कैसे थे, ठीक है। सल्तनत काल में फारसी भाषा प्रचलन में था। तो आपसे पूछा जाए कि सल्तनत काल की भाषा क्या थी, तो वो फारसी थी, ठीक है। फिर उसके बाद है सल्तनत काल के सबसे बड़े कवि अमीर खुसरो थे, जिन्हें तोताए हिंद कहा जाता है। तोताए हिंद यानी हिंद का तोता, इनको अमीर खुसरो जी को आप याद रखिएगा, ठीक है। इन्होंने 8 सुल्तानों के शासनकाल को देखा, 8 सुल्तान के शासनकाल को देखा है, ठीक है, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है। ये एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि बताइए किस विद्वान ने या किस कवि ने 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा है, तो अमीर खुसरो जी ने ही देखा है, ठीक है। इन्होंने बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक के कुल 8 शासकों के शासनकाल को देखा है। ये हिंदी, फारसी तथा खड़ी बोली के अच्छे जानकार थे। इन्होंने सर्वाधिक रचनाएं खड़ी बोली में ही की है। देखिए इनको हिंदी, फारसी और खड़ी बोली सब का ज्ञान था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इनकी रचनाएं हैं वो खड़ी बोली की थी, ठीक है। फिर है ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, यानी जो अमीर खुसरो जी थे ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो को ही तबला एवं सितार का आविष्कारक माना जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए तबला एवं सितार के जनक किसको माना जाता है या आविष्कारक किसको माना जाता है, तो अमीर खुसरो जी को। और अमीर खुसरो जी निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, ठीक है। सितार को हिंदू और मुस्लिम का मिश्रण कहते हैं, यानी जो सितार वादक यंत्र है इसमें देखिए जो वीणा होता है ये हिंदू धर्म से संबंधित है, तो कुछ उसका लिया गया है और कुछ मुस्लिम धर्म से कुछ लेकर जो सितार है इसको बनाया गया है। इसीलिए जो सितार है इसको हिंदू एवं मुस्लिम का मिश्रण वाला वाद्य यंत्र बोला जाता है। फिर है सल्तनत काल का एकमात्र सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था, जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है, जिसे फतुहात ए फिरोज शाही कहते हैं। तो यहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि बताइए पूरे दिल्ली सल्तनत काल से, यानी कि 1206 से लेकर 1526 तक इतने राजाओं ने या इतने शासक ने शासन किया है, लेकिन केवल एक ही शासक ऐसा है फिरोज शाह तुगलक, जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है, ठीक है। सिकंदर लोदी गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखता था। जब हम आपको लोदी वंश पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे भी हमने आपको गुलरुखी के बारे में बताया था कि जो गुलरुखी है इसको सिकंदर लोदी लिखता था। तो ये था सल्तनत काल के जितनी भी विशेषताएं थी, धार्मिक, साहित्यिक, है ना। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।